तो बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का एक और छोटा सा और मज़ेदार टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने असुगुणिता और सुगुणिता टॉपिक देखा था, जो कि उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और ये जो टॉपिक होता है परिवर्तन, वो आपका उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये जो टॉपिक है ये आपका है उत्परिवर्तन जन, यानी कि म्यूटेजेंस। तो ये टॉपिक भी आपकी वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसे आज हम देख लेते हैं। इसे भी देखेंगे और इसके प्रकारों को देखेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। तो उत्परिवर्तन जो होता है वो जीवों में उत्पन्न उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारक जो होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन जन देख रहे हैं हम। तो जो जीव होते हैं उनमें उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, उत्परिवर्तन की इंग्लिश होती है म्यूटेशन, पैदा करने वाले जो कारक होते हैं उसे ही उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। वही आपके कारक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। ये कारक जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कारक यहाँ पे आपका दिया हुआ है भौतिक उत्परिवर्तन, यानी कि जो भौतिक फिजिकल म्यूटेशंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो एक्सरे होती है, गामा किरण होती है यानी कि गामा रे, और अल्ट्रावायलेट किरण होती है। तो ये सारी किरणें आपकी भौतिक उत्परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आपका यहाँ पे प्रकार दिया हुआ है रासायनिक उत्परिवर्तन। तो रासायनिक उत्परिवर्तन के अंतर्गत कई सारे अम्ल आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो ये दो हमने लिख दिए है, और भी कई सारे आते हैं, तो आप दो लिख देंगे उतना ही सफिशियंट होता है। अब तीसरा जो आपका यहाँ पे उत्परिवर्तन जन दिया हुआ है वो दिया हुआ है जैविक उत्परिवर्तन जन। तो ये जो जैविक उत्परिवर्तन जन होता है ये विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि जो जैविक उत्परिवर्तन जन होता है इसमें आप विषाणुओं द्वारा लिख देंगे, आपका सही हो जाएगा। इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि ये 3 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है, 3 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद उत्परिवर्तन के आपको महत्व लिख देने हैं। तो 3 नंबर का पूछा जाए तो एक पेज भर देना आप, एक पेज में आपको पूरा कर देना है। तो उत्परिवर्तन जन का जब महत्व पूछा जाए तो महत्व में आपको लिखना होगा कि उत्परिवर्तन जैव विकास का आधार है, यानी कि जो जैविक विकास होता है उसका आधार उत्परिवर्तन ही होता है। दूसरा महत्व आपको लिखना होगा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, यानी कि जो उत्परिवर्तन जन होती है, म्यूटेजेंस होते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और इसका उपयोग शोधन में भी किया जाता है, यानी कि किसी भी वस्तु को शोध करने में इसका उपयोग किया जाता है उत्परिवर्तन का। ठीक, तो और चौथा पॉइंट अब महत्व आपको लिखना होगा कि प्रेरित उत्परिवर्तन का प्रयोग करके उन्नत फसलों की किस्में उत्पन्न की जाती है, यानी कि ये जो उत्परिवर्तन जन होता है इसका प्रयोग करके कई सारी उन्नत वैरायटियों का, उन्नत फसलों की किस्मों का उत्पन्न उत्पन्न की जाती हैं, यानी कि कई सारी नई नई फसलों की किस्में बनाई जाती हैं उत्परिवर्तन जन के माध्यम से। तो ये आपका उत्परिवर्तन जन के महत्व हो जाएंगे। प्रकार भी हमने आपको बता दिया, परिभाषा भी बता दी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इससे पहले अगर आपने उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन टॉपिक नहीं देखा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आ जाता है, 3 से 4 साल में रिपीट जरूर होता है वो टॉपिक, तो उसे भी जाकर देख लें। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो डालते रहते हैं।